काल। बच्चों, आज आप लोग काल का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि काल किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि काल किसे कहते हैं। बच्चों, काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी की क्रिया की थी से पता चलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करने की क्रिया पहले यानी बीते हुए समय में की गई थी। कहने का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, अतः ये भूतकाल है। दूसरे वाक्य शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं कि क्रिया उड़ाते हैं से पता चलता है कि शंकर और नंदू पतंग उड़ाने का काम वर्तमान काल में कर रहे हैं, अर्थात वे अभी चल रहे मौजूदा समय में पतंग उड़ा रहे हैं, अतः यहाँ वर्तमान काल है। इसके बाद तीसरे वाक्य शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे में क्रिया जाएंगे से इस बात का पता चलता है कि शेखर और अनुराग के द्वारा ताजमहल को आने वाले समय में देखने जाने की क्रिया की जाएगी, अतः यहाँ भविष्यत काल है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। काल का पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल को पढ़ने से पहले भूत शब्द का अर्थ समझ लें। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि भूत किसे कहते हैं? भूत का अर्थ है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। बच्चों, अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी कानपुर गए। पानी बरस रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया गए से ये पता चलता है कि पिताजी कानपुर जा चुके हैं, जा नहीं रहे। दूसरे वाक्य पानी बरस रहा था में बरस रहा था से इस बात का बोध होता है कि पानी बीते समय में बरस रहा था, इस समय नहीं बरस रहा है। तीसरे वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे की क्रिया थे से इस बात का ज्ञान होता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं? बच्चों, इन सभी वाक्यों की क्रियाओं से ये पता चलता है कि सारे काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया। इस वाक्य की क्रिया किया से ये पता चलता है कि हेमा ने बीते समय में भूतकाल में नृत्य किया, अर्थात नृत्य करने की क्रिया भूतकाल में खत्म हो गई, अतः यहाँ सामान्य भूतकाल है। दूसरा, आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि इस वाक्य में आसन्न भूतकाल क्यों है? इस वाक्य की क्रिया
आ गए से ये पता चलता है कि पिताजी कहीं गए थे और अभी अभी आए हैं, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। राम, लक्ष्मण और सीता वन को भूतकाल में बहुत पहले गए थे, अतः यह पूर्ण भूतकाल है। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था। इस वाक्य की क्रिया पढ़ रहा था से ये स्पष्ट होता है कि गौरव ने भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, वो पढ़ ही रहा था, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध भूतकाल वहां होता है जहां वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जैसे सब ने मिठाइयां खाई होंगी। खाई होंगी से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि सबने मिठाइयां खाई या नहीं खाई, अर्थात यहाँ मिठाइयां खाने की क्रिया का भूतकाल में होने में संदेह है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल वहां होता है जहां भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। इस वाक्य में खेल होने की क्रिया मौसम के साफ होने पर निर्भर थी, इसीलिए ये स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मौसम साफ नहीं था, अतः यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल है। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में यदि, तो, जब तक, तब तक आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल। बच्चों, भूतकाल को अच्छी तरह समझने के बाद आइए अब वर्तमान काल के बारे में जानें। पहले आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। महिला फल खाती है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। घर में पूजा हो रही होगी। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया खाती है से पता चलता है कि महिमा द्वारा फल खाने की क्रिया वर्तमान में की जा रही है। दूसरे वाक्य की क्रिया उड़ रहे हैं से ये स्पष्ट है कि पक्षी वर्तमान में अर्थात इसी समय आकाश में उड़ रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूजा होने की क्रिया भी वर्तमान में ही हो रही होगी। इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। पहला, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है। इस वाक्य की क्रिया सिलता है से पता चलता है कि कपड़े सिलने की क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चालू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज मकान बना रहा है। इस वाक्य की क्रिया बना रहा है से ये पता चलता है कि मकान बनाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो चुकी है और अभी चल भी रही है, अर्थात अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अतः
यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, अब महिलाएं गीत गा रही होंगी। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। वो इसलिए कि वाक्य की क्रिया गा रही होंगी से ये पता चलता है कि ये बात निश्चित नहीं है कि महिलाएं गीत गा रही हैं। अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्यत काल। बच्चों, अब आपने वर्तमान काल भी अच्छी तरह समझ लिया है, अतः अब हम सब भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दादी जी हरिद्वार जाएंगी। श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं जाएंगी तथा देंगे से क्रमशः इस बात का पता चलता है कि हरिद्वार जाने तथा भाषण देने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसे ही भविष्यत काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में हुआ है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। इस वाक्य की क्रिया सुनाएंगे से इस बात का पता चलता है कि कविता सुनाने की क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी। अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, शायद मेरी मौसी आए। इस वाक्य शायद मेरी मौसी आए की क्रिया आए से पता चलता है कि मौसी के आने की केवल संभावना की जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि मौसी आएंगी ही आएंगी। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल है।